हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पे बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल्स की। लास्ट 2 लेक्चर्स हैं, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स पे ऑलरेडी बात कर ली थी। ठीक, तो अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो गेट 1994 में आया हुआ है। अ मेमोरी पेज कंटेनिंग ए हैवीली यूज्ड वेरिएबल that was initialized very early and is in constant use is removed when dash is need। ठीक है, तो डैश में हमको इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है वो बैठाना है। तो मेमोरी पेज कंटेनिंग ए हेल्दी यूज्ड, यहाँ पर हैवीली यूज, सॉरी हेल्दी यूज नहीं, हैवीली यूज। यहाँ पर हैवीली यूज का मीनिंग ये है कि वो पेज फ्रिक्वेंटली यूज्ड हुआ है। ठीक है, दैट वॉज इनिशलाइज्ड वेरी अर्ली, इट मीन्स पेज मेन मेमोरी में बहुत पहले ही आ चुका है, या फिर यूं कह लो कि इनिशियल स्टेजेस में आ गया था। एंड इज इन कॉन्स्टेंट यूज इज रिमूव्ड, मतलब ये बार बार यूज भी हो रहा है। when dash is used, तो कौन सी एल्गोरिथम, तो देखिए लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, एक तो वो क्या है, बार बार यूज हो रहा है। ठीक है, बहुत पहले आ गया था मेमोरी में, उसको हमने रिप्लेस कर रहे हैं हम। ठीक है, कांस्टेंट यूज इज रिमूव्ड। ठीक, तो एलआरयू में तो ऐसा नहीं करते हैं, जो रिसेंटली हमारे पास अवेलेबल रहता है उसे रहने देते हैं और उसके जस्ट पहले वाला करते हैं। फॉर लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज, जो फ्रिक्वेंटली यूज हुआ है उसको भी हम रिप्लेस नहीं करते हैं, बट फीफो में हम ये तीनों कंडीशन को अप्लाई करते हैं। कौन कौन सी? हैवीली यूज्ड, हैवीली यूज का मीनिंग है कि वो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये तो एलआरयू और फीफो में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और वेरिएबल वॉज इनिशियलाइज्ड वेरी अर्ली, इट मीन्स पेज मेन मेमोरी में बहुत ही पहले आ चुका था। तो पहले आ चुका था, इसका मतलब ये है कि फीफो में हमारे पास जो पहले होता है, सबसे पहले आ जाता है मेमोरी में, उसको ही हम रिप्लेस करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, फीफो है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेट 2010 का है। अ सिस्टम यूजेस फीफो पॉलिसी फॉर पेज रिप्लेस, उसने पहले ही बता दिया है। इट हैज 4 पेज फ्रेम्स, 4 पेज फ्रेम्स है हमारे पास, विथ नो पेजेस लोडेड टू बिंग विथ, कोई भी पेज नहीं है उसमें, मतलब डिमांड पेजिंग है, मतलब पूरी मेमोरी फ्री है। अभी जैसे पहला पेज आएगा पेज फॉल्ट होगा। द सिस्टम फर्स्ट एक्सेस 100 डिस्टिंक्ट पेजेस इन सम ऑर्डर, पहले क्या है, सिस्टम 100 पेज एक्सेस करता है। जो भी ऑर्डर आपको लेना है वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन एक्सेस द सेम 100 पेजेस, और वापस वही 100 पेजेस भी एक्सेस करता है, बट इन द रिवर्स ऑर्डर। अब आपने जो भी ऑर्डर लिया था, पहले इवन नंबर्स लिए फिर ऑड नंबर लिए, तो अब रिवर्स ऑर्डर में पहले ऑड नंबर आएंगे फिर इवन नंबर आएंगे। अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर लिया था तो अब की बार डिसेंडिंग ऑर्डर चलेगा। ठीक है, तो ये पता करना है कि कितने पेज फॉल्ट अकर होंगे। तो देखो हमने एजम्पशन कर लिया है कि हमारे तो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर थे 1 से लेके 100 तक, और अब 100 से लेके 1 तक वापिस हमने क्या कर दिया, उनको डिसेंडिंग में अरेंज कर दिया। ये हमारी इनिशियल मेमोरी फ्री थी, उसमें 4 पेज फ्रेम्स हमारे पास अवेलेबल थे, तो 4 पेजेस हमने उसमें डाल दिए। ठीक, अब अगला जो आएगा 5 नंबर का पेज, वो कहाँ आएगा, फीफो है तो फर्स्ट की प्लेस पे आएगा, बट ऑब्वियस। तो देखिए 5 फर्स्ट की प्लेस पे आ गया, 6 सेकंड की प्लेस पे आ गया, 7 थर्ड की प्लेस पे आ गया, 8 4 की प्लेस पे आ गया। ये कैसे फाइंड आउट किया मैंने, फीफो पॉलिसी है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले हुआ था उसको पहले बाहर करो। तो पहले इन चारों में कौन आया था, 1 आया था, तो जब 5 आया तो 1 को आउट किया, 6 आया तो 2 को आउट किया, 7 आया तो 3 को, 8 आया तो 4 को। ठीक है, अब 9 आया तो वापस 5 आउट हो जाएगा। तो ऐसे चलते चलते हम कहाँ पहुंच गए, लास्ट 4 पेजेस पे पहुंच गए, पहले 100 पेज के लास्ट 4 पेजेस पे पहुंच गए। तो 97 आया तो जो भी रिसेंटली होगा यहाँ वाला वो आउट हो जाएगा, फिर 98 पे, फिर 99 पे, फिर 100 पे। ठीक, तो देखो पहले 100 बार तो क्या हुआ, पेज फॉल्ट होगा ही होगा, चाहे कुछ कर लो, क्योंकि ये 4 आए थे तब भी मेमोरी में कुछ अवेलेबल नहीं था, तो इन्होंने भी क्या देखा, पेज फॉल्ट देखा। फिर अगले आए तो वो भी नए थे मेमोरी के लिए, तो उन्होंने भी क्या देखा, पेज फॉल्ट। तो पहले 100 एलिमेंट्स तक तो हमको क्या मिला है, पेज फॉल्ट मिला ही मिला है। अब देखो इस 100 के बाद अगला एक्सेस क्या है, ये 100 मेमोरी में है अवेलेबल, कोई पेज फॉल्ट नहीं। 99 आया, मेमोरी में है अवेलेबल, कोई पेज फॉल्ट नहीं। 98 आया, मेमोरी में है अवेलेबल, कोई पेज फॉल्ट नहीं। 97 आया, मेमोरी में है अवेलेबल, कोई पेज फॉल्ट नहीं हुआ है। ठीक है,
अब कौन आएगा 96 है हमारी फ्रेम में अवेलेबल नहीं, पेज फॉल्ट होगा, पेज फॉल्ट होगा तो कौन जाएगा सबसे पहले, 97 सबसे पहले मेमोरी में आया था। देखो जब ये फर्स्ट टाइम रन हुआ था ये वाला 97 यहाँ आया था, सेकेंड टाइम तो क्या हुआ, बस हमने देख लिया है कि हाँ वो पेज अवेलेबल है। अब जब यहाँ वाला 96 आएगा तो सबसे पहले कौन आउट होगा, ये 97, फिर 95 आएगा तो 98 आउट होगा, फिर 94 आएगा तो 99 आउट होगा, फिर 92 आएगा तो 100 आउट हो जाएगा। तो देखो ऐसा हुआ, सॉरी 93 आया तो 100 आउट हो गया, ठीक है, ऐसा हुआ। अब ऐसे के चलते चलते वापस हम जब इस तरफ जाएंगे तो कहानी कहाँ तक जाएगी, 4321 तक जाएगी, मतलब ये भी आउट होगा कभी ना कभी, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और लास्ट 4 पेजेस जब आएंगे तो सेकंड लास्ट 4 पेजेस जो थे वो सब आउट हो जाएंगे। तो देखो क्या हुआ इस पूरे सिनारियो में, 100 पेज फॉल्ट तो हुए स्टार्टिंग 100 में, ये सिनारियो में, ठीक है, यहाँ तक तो हमने समझ लिया था। फिर 4 क्या हुए, हिट हुए, ये 4 पेजेस कैसे हुए थे, हिट हुए थे, है ना, मतलब ये 4 जब आए मेमोरी में तो इन चारों को कुछ करना नहीं पड़ा, इनको पेजेस मिल गए मेमोरी में ऑलरेडी, ठीक। और बाकी के 96 वापस क्या हुआ है, पेज फॉल्ट हुए। तो उसने यही पूछा है कि कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट अकर हुए, तो पहले 100 और बाकी के 96 कितने हो गए, 196 पेज फॉल्ट हुए हैं, ठीक है। और 4 हमने क्या देखा, हिट हुए हैं, 4 पेजेस कैसे हुए थे, हिट हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। ठीक है, ये मैक्सिमम गेट के सारे क्वेश्चन हमने जितनी वैरायटी होती थी वो सब हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉपर्टी बिलेडी एनामोली की बात करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।